स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी में। और आज की स्टोरी के लिए आपको मैं ले चलता हूँ कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट सीमेंट्री में, जहाँ मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बोलूँगा। ये बात है कुछ 1 साल पहले की। मैं एक फंक्शन में गया हुआ था। ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा रात तक चला और मुझे निकलने में देरी हो गई। मैं जब वहाँ से निकला तो बज रहे थे रात के 1:45 बजे और मुझे आसपास कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं दिखाई दे रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था और मैं अकेला, बिकॉज़ मेरे दोस्त एक होटल में रह गए थे और मैंने मम्मी को बोला था कि घर आऊँगा, जिसके वजह से मम्मी भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मोस्टली चलते चलते स्टेशन के रूट में पार्क स्ट्रीट सीमेंट्री पड़ता था। और मैं बता दूं कि मैं किसी प्रकार नशे में नहीं था, क्योंकि मैं कोई नशा नहीं करता। और मुझे कई बार लगा कि ओला या उबेर चेक किया जाए, लेकिन कोई भी टैक्सी 1 घंटे से पहले आने को तैयार नहीं थी। तो मैं चलना स्टार्ट किया और पार्क स्ट्रीट सीमेंट्री तक पहुंचते पहुंचते रात के 1:30 बज गए और मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। लिटरली रास्ता बिल्कुल खाली था और आसपास घर के लाइट्स ऑफ थे। मैं किसी तरह चलते गया और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि हेडफोन्स लगा लेते हैं, जिससे कम डर लगेगा। फिर मैं बहुत बार मेरे वायरलेस ईयरपॉड्स को कनेक्ट करना चाहा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्यों वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे ईयरपॉड्स में फुल चार्ज थी और ये कनेक्शन प्रॉब्लम इतनी बार तो नहीं होती थी। तो मैं अपने अंदर थोड़ी हिम्मत जुटा के चलते गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं जितनी तेज़ चला उसके पैर की आवाज़ उतनी ही तेज़ आती। मुझे पीछे घूमने का हिम्मत नहीं आया और फिर अचानक वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली और मैं अपनी स्पीड कमा के चलने लगा। फिर कुछ समय बाद मैं एक आदमी को दूर खड़े लाइट पोस्ट के नीचे देखा। मुझे और थोड़ा हिम्मत आया और तब तक मैं स्टेशन के पास आ चुका था और लास्ट ट्रेन 2 बजे की थी। अब मैं स्टेशन को देख सकता था और उस आदमी को भी। लेकिन जैसे ही मैंने उस लाइट पोस्ट के नज़दीक आया, वो आदमी तब भी सेम तरीके से खड़ा हुआ था, लाइक अ स्टैचू। मैं जब उनको क्रॉस करने लगा, मुझे ऐसा लगा उन्होंने कुछ बोला। मैं वापस डर गया। मैंने जब पीछे घूम देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। अब तक मैं समझ गया था कि भागने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं दौड़ते हुए स्टेशन आ गया और एक भिखारी के पास वाले सीट में बैठ गया। 2-3 मिनट बाद ट्रेन आई और मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। अब अगर आपको लगता है कि सब नॉर्मल हो गया, तो मैं कहूँगा नहीं। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे वही सेम आदमी फिर से ट्रेन के बाहर मुझे दिखा और अब वो ट्रेन चलने लगा था। मैं उसी आदमी को एक नज़र से लगातार देख रहा था और फिर मैंने देखा कि वो आदमी अब ट्रेन के पीछे दौड़ने लगा। मैंने जैसे ही एक पलक झपकाई, वो आदमी गायब हो गया और मुझे लगा कि वो अब शायद ट्रेन में चढ़ गया होगा। तो मैं एक सीट में चुपके से बैठ के देख रहा था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पास से एक ठंडी हवा बह गई। मैं अपने घर के स्टेशन से जल्दी उतर के घर की ओर दौड़ने लगा। तब रात के 2:30 बज रहे थे। मैं घर आ गया और मम्मी एक चेयर में बैठी हुई थी।
मैंने उनको उनके रूम में लाकर सुला दिया और खुद अपने रूम में चला गया। वो रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस उस आदमी के बारे में सोच रहा था। कभी कभी ऐसा लगा कि मैं शायद तभी मर जाता अगर तब पीछे घूम के देखता। फिर कभी मुझे ये लगता कि ठीक से देखूं तो उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था। इसी डर में मैं अगले 2 रात भी ठीक से सो नहीं पाया, मतलब मुझे नींद नहीं आई। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची हॉरर एक्सपीरियंस वाली स्टोरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग माई कंटेंट।